तो इस समय हम लोग खड़े हैं बिल्कुल ऊपर के दरवाजे के पास, जहां से श्री श्री 1008 श्री झूमरनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ जाते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं भगवान का वो अलौकिक नज़ारा, जिसको देखने के लिए आज हज़ारों की भीड़ यहाँ एकत्रित है। और ये सावन का महीना चल रहा है, सोमवार के दिन यहाँ पर काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और अपना सर भगवान भोले के सामने झुकाते हैं। तो इस समय हम लोग बिल्कुल गुफा के नज़दीक हैं, जहां आप लोग दिखाएंगे अंदर की तरफ, जहां हज़ारों लोग आते हैं और भगवान शिव के दरबार में अपने सर को झुकाते हैं। और यहाँ की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, कई 100 वर्ष पूर्व यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। और हम लोग जब बचपन में देखा करते थे, उस दौरान से हल्का सा बड़ा हुआ है, लेकिन उस समय जब बिल्कुल नहीं था, उस समय हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, अंदर तक लोग जा रहे हैं और अंदर लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये वो मंदिर जहां तमाम श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। और आप लोग बिल्कुल ठीक हमारे सामने देख सकते हैं, जहां भगवान शिव के दरबार में तमाम वो लोग हैं जो अपने सर को झुकाकर इस मंदिर में अपने हाज़िरी लगाने के लिए आज आए हुए हैं। ये मंदिर कई 100 वर्ष पूर्व का है। तमाम लोगों से हम लोगों ने जानकारियाँ ली, लेकिन स्पष्ट रूप से ये बता पाना कि ये मंदिर यहाँ पर कब से है, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का ऐसा इतिहास नहीं लिखा गया, नहीं देखा गया कि उसको बता सकें। हालांकि महाराज जी से बात जब हमारी हुई तो उन्होंने बताया कि पिछली 11 पीढ़ियाँ उनकी यहाँ पर पूजा करते हुए चली आ रही हैं। तो मतलब 11 जन्म का एक सीधा सा अर्थ है, करीब 500-600 वर्ष हुए हैं जब से ये मंदिर लगातार आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इस समय हम लोग बिल्कुल अंदर की तरफ हैं। तमाम धर्म प्रेमी बंधु यहाँ पर आते हैं, कम समय आप लोगों को दे पाएंगे, लेकिन ये शानदार मंदिर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ इस एरिया से आगे जाना, यहाँ तक आ जाना संभव था, इसके बाद जा पाना बड़ा ही मुश्किल था, कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि ये जो पहाड़ आप दोनों तरफ देख सकते हैं, ये कट था और ये बिल्कुल अंदर था। और जो पिंडी आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी, लेकिन आज आप लोग देखिए इस पिंडी का बढ़ता हुआ आकार और साथ में ये भगवान भोलेनाथ के दोनों कपाटों का ये बढ़ता हुआ आकार, जिससे अब लोग अंदर तक जाकर के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं बाहर की तरफ, जहां आप लोग अभी भी देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ के इस दरबार को, जहां आप लोग क्या है। ये तो जब से सृष्टि है तभी से इनका निर्माण है। आप देख रहे होंगे पूरा मंदिर का शिखर है, मंदिर का गर्भगृह है, और वो प्राकृतिक ही यहाँ पे मूर्ति है। तो निर्माण के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता है। अब बात विकास की होती है, तो विकास इसका ज़रूर क्रमशः हुआ है। जैसे हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है, उसी तरह से क्षेत्रवासियों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है, और वो विकास कई महानुभावों के उससे हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन 1917 से इसका विकास, जब से हम यहाँ पे महंत जी श्री चंद्रशेखर दास जी ने इसको थोड़ा देख रेख ली है, तब से यहाँ पे विशेष विकास हुआ है। एक और महाराज जी, यहाँ के लिए कहा जाता है कि गुफा बहुत छोटी थी और उसके बाद धीरे धीरे करके वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है अब भी। तो आपके समय में आपने कितनी छोटी इस गुफा को देखा? क्योंकि अभी हम लोग गए थे अंदर तक, तो सीधे अंदर तक जा रहे हैं, उसके पहले क्या था? हाँ, वास्तव में जो बात कही जाती है ये बात बिल्कुल सत्य है। पहले गुफा बिल्कुल छोटी थी और डंडे में लोटा बांध करके उससे जल चढ़ाया जाता था, वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं था। और आज इतनी हो गई है कि हम वहाँ पर जा कर के दर्शन करते हैं, अपने हाथ से जल भी चढ़ा लेते हैं। और ये तो पुरानी बात हुई। आप नई बात में देख सकते हैं, जो वहाँ पे गणेश जी का और शंकर जी का मंदिर बना है, तो उस मंदिर में आप देखेंगे मंदिर को अपने आप छोड़ दिया है पत्थर ने, तो वो उसके बढ़ने का वो है। और कहीं पे आपको इस तरह का कोई वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ पे एक दीवार आप देखेंगे तो वो पत्थर से अलग हो गई है, मतलब वो बढ़ रहा है। तो जो हमसे पहले के लोग हैं उन्होंने भी यही देखा है, हमने भी जो देखा था इतना नहीं था वहाँ पे जितना स्पेस अब बन गया है। पहले बहुत छोटा था, इनके इन प्रकार ने जल चढ़ा पाते थे, लेकिन अब वहाँ पर जाते हैं सब लोग जल चढ़ा रहे हैं। और अभी चूँकि सावन चल रहा है, तो सावन में विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर तमाम जो लोगों की भीड़ है वो आती है मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो
यहाँ सावन के सोमवार के अलावा भी किसी ऐसे दिन जब लोग आते हों ज़्यादा तादाद में? हाँ, सावन तो वैसे शंकर जी का महीना होता ही है, तो सावन सोमवार को तो यहाँ पे भीड़ होती ही है। लेकिन यहाँ का एक मेला है जो कार्तिक एकादशी में पड़ता है, देव उठानी एकादशी जिसको कहते हैं। वो यहाँ का प्राचीन मेला है और हमारे गजट में भी है, वो सरकार के गजट में भी उसका उल्लेख है। सबसे बड़ा मेला वो होता है। आप जो इतना जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको पब्लिक के अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आने से जो धर्म प्रेमी आते हैं उनकी मुख्य जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हुई आपने देखी हैं? हाँ, कई लोगों ने ऐसे बताया है कि इच्छा पूरी हुई है तभी तो यहाँ पे आए हैं, तभी तो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं। और इनका नाम भी झूमर नाथ कैसे रखा गया था कि कोई एक सज्जन थे, उनके यहाँ बालक की उत्पन्न हुआ था, संतान नहीं थी, तो बहुत बड़ी उम्र में उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था और वो झूमर चढ़ाने यहाँ पे आए थे, तो उसी समय से झूमर नाथ यहाँ का नाम पड़ गया है। तो मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं कई लोगों को। ये तो महाराज श्री ने साफ तौर पर बताया है कि यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये भीड़ भी दिखा दें, कितनी तादाद में ये दर्शनार्थी यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आज आए हैं और वो इसी सोच के साथ कि जीवन में जो उनकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। एक और बात मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, महाराज की तरफ कैमरे को दिखा दें कि अंतिम बात महाराज जी कहना चाहते हैं। जो देख रहे हैं और समय के संबंध में आपने कहा है, तो जो यहाँ पे वर्तमान पुजारी जी हैं श्री हर्षवर्धन जी महाराज पाठक, ये इनकी 14वीं पीढ़ी है। 14 पीढ़ी से इनके यहाँ जी पूजा होती आ रही है, तो 14 पीढ़ी इनकी व्यतीत हो चुकी हैं, तो इससे इसकी प्राचीनता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या एक ही महाराज जी की पीढ़ियाँ लगातार इसकी पूजा करती रहेंगी? हाँ, इसी तरह से पूजा होती आई है, परिवार उन्हीं के परिवार में चलती रही है। तो महाराज श्री का ये उन्हीं का परिवार, उन्हीं के परिवार के लोग इस मंदिर की लगातार 14 पीढ़ियों से, जैसा महाराज श्री ने बताया, 14 पीढ़ियों से लगातार पूजा करते चले आ रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन, आप लोग भी आइए और श्री श्री 1008 श्री झूमरनाथ धाम के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप लोगों से आगे भी मिलते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों से लेते हैं विदा। हमारे चैनल RL वाज जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।